नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। आज का विषय है पटेला। पटेला बोन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पटेला बोन। तो यहाँ पर दिया लार्ज सिस्मॉइड बोन होती है। तो ये लार्ज सिस्मॉइड बोन की बात कर रहे हैं पटेला की। तो ये है लार्ज सिस्मॉइड बोन डेवलप इन द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। तो हम लोग देख रहे होंगे कि इसका जो डेवलपमेंट होता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के टेंडन में होता है। तो ये देख रहे होंगे कि ये आपका एक तरह से फीमर बोन का लोअर एंड है और ये जो है टिबिया बोन का अपर एंड है। इन दोनों के बीच में क्या होता है कि नी जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो लिगामेंट है। एक तो ये है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में ही देख रहे होंगे ये डेवलप हो रहा है इनर साइड में, इनर एस्पेक्ट में देख रहे होंगे ये पटेला बोन है, लार्ज सिस्मॉइड बोन। ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के टेंडन में ही डेवलप हो रहा है और लोअर साइड में इसका जो अटैचमेंट होता है पटेला से अटैचमेंट होता है, ये इसको बोलते हैं लिगामेंटम पटेली। तो हम लोग जब बात करते हैं कि ये लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन है, तो ये एक तरह से नी जॉइंट में है। बट एल्बो जॉइंट के केस में ऐसा एक्स्ट्रा बोन या इस तरह की बातें नहीं की गई है, क्योंकि हम वहाँ जब बात करते हैं रिस्ट जॉइंट की, तो रिस्ट जॉइंट में नंबर ऑफ जो कार्पल, रिस्ट जॉइंट के पास में जो कार्पल बोन होते हैं वो टोटल नंबर 8 होते हैं। 4 प्रॉक्सिमल और 4 डिस्टल मसल्स होते हैं। तो वहाँ पर अब देखते हैं कि जब लोअर एंड की बात करते हैं, मीन्स जब एंकल जॉइंट की बात करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होते हैं वहाँ 7 ही होते। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये 8वां जो बोन है, मीन्स सिस्मॉइड बोन है जो पटेला, जो कि इस जगह पे पाया जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अपर लिम्ब में भी 8 है और लोअर लिम्ब में भी 8 मान के चलते हैं। तो वो लोअर लिम्ब का जो एंकल ज्वाइंट होता है उस जगह का मान सकते हैं कि पटेला यहाँ पर ये काउंट होता है। तो देख रहे होंगे कि ये लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन की बात कर रहे हैं। डेवलप इन द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। तो ये टेंडन है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का, उसका टेंडन में डेवलप हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने इसको दिखाया कि ये है आपका पटेला बोन। फिर देखेंगे कि सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द लोअर एंड ऑफ फीमर, मीन्स इसकी स्थिति कहाँ होती है एग्जैक्ट। तो कह रहा है कि सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ लोअर एंड ऑफ फीमर अबाउट 1 सेंटीमीटर एबव द नी ज्वाइंट। तो ये देख रहे होंगे ये नी ज्वाइंट की स्थिति है, ये नी ज्वाइंट बन गया है। नी ज्वाइंट के लगभग 1 सेंटीमीटर एबव इसकी स्थिति होती है। ये पूरी क्या है, लगभग 1 सेंटीमीटर एबव है। तो फ्रंट ऑफ लोअर एंड ऑफ नी ज्वाइंट, मीन्स ये फ्रंट की स्थिति होती है और नी ज्वाइंट के 1 सेंटीमीटर एबव होती है। आइए बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की। तो साइड डिटर्मिनेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर 3 पॉइंट से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो पहला है एक ट्राइएंगुलर शेप। जो ये आपका पटेला बोन है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है। एक देखेंगे ये ट्रायंगल है, कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप है। और देखेंगे ट्रायंगुलर शेप विथ एपेक्स, एक जो ट्रायंगुलर शेप होता है साथ ही साथ एपेक्स। ये एपेक्स होता है डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड नॉन आर्टिकुलर पोस्टीरियरली। मीन्स ये कह रहा है कि जो ये ट्रायंगुलर शेप होता है विथ द एपेक्स, तो ये पॉइंट एपेक्स होता है डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है। तो एपेक्स की जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है, ट्रायंगुलर शेप होती है और इसकी एपेक्स डाउनवर्ड होता है। और इसका जो नॉन आर्टिकुलर सरफेस जो होता है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है। मीन्स पोस्टीरियरली क्या होता है, ये एपेक्स का जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट होता है ये एक तरह से पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है। फिर बात करते हैं कि इंटीरियर सरफेस, जो इसका इंटीरियर सरफेस देखेंगे, इंटीरियर सरफेस अगर ट्रायंगुलर पार्ट देख दिया है तो ये इसका इंटीरियर सरफेस क्या है, रफ है। इंटीरियर सरफेस क्या है, रफ है एंड नॉन आर्टिकुलर। तो इंटीरियर सरफेस पूरा इस बोन का क्या है, नॉन आर्टिकुलर है एंड और रफ पार्ट है। फिर देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस की बात करेंगे, ये है पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस क्या है, अपर 3/4, मीन्स अपर 3/4 का मतलब ये पार्ट हो गया। इसी को हम लोगों ने जो इसको रिवर्स कर दिया, तो इसका अपर 3/4 क्या है, इसका अपर 3/4 ये वाला पॉइंट होगा, ये होता है आर्टिकुलर। अपर 3/4 जो होता है स्मूथ होता है एंड आर्टिकुलर होता है। फिर थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि पोस्टीरियर आर्टिकुलर सरफेस। तो जो अपर 3/4 पार्ट है, मीन्स पोस्टीरियर आर्टिकुलर सरफेस की बात कर रहा है, वो क्या है कि
divided by a vertical ridge into larger lateral area and smaller medial area। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो पोस्टीरियर जो आर्टिकुलर सरफेस है जो कि स्मूथ होता है, अपर 3/4 पार्ट होता है, ये एक तरह से वर्टिकल रिज के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो ये देख रहे होंगे कि ये लार्जर लेटरल एरिया है और स्मॉलर मीडियल एरिया है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं कि ये 3 पॉइंट होते हैं। अब इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि इस पटेला बोन को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट ध्यान रखना होता है कि इसका एपेक्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड होना चाहिए। तो ये पॉइंट एपेक्स है, हमेशा इसको नीचे रखना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि अगर एपेक्स डाउनवर्ड है, अगर हम इस बोन को किसी भी प्लेन पे या सरफेस पे रखें, मीन्स जिस एपेक्स डाउनवर्ड रहना चाहिए, ये एपेक्स पॉइंट है, डाउनवर्ड है। अगर ये जिस सरफेस के एलांग पड़ा होता है, जैसे ये देखेंगे ये पार्ट इस सरफेस के एलांग नहीं है, ये लार्जर लेटरल एरिया जो है उसके एलांग सरफेस पे पड़ा होता है। तो देख रहे होंगे इफ़ बोन लेड ऑन द टेबल पे मीन्स रख दिया, तो देखेंगे रेस्ट ऑन, ये किस पे पड़ा होता है, रेस्ट ऑन ब्रॉड लेटरल एरिया। तो ब्रॉड लेटरल एरिया एंड डिटरमाइंस द साइड ऑफ बोन। तो ये एक तरह से ये साइड को डिटरमाइन कर रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये पटेला की बात कर रहे थे। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, ये आपका पटेला बोन है। पटेला बोन का ये जो ट्रायंगुलर जो एक ट्रायंगुलर पार्ट होता है, ये एपेक्स होता है। देख रहे होंगे ये एपेक्स है, ये एपेक्स पार्ट है, और ये क्या है, एक तरह से बेस है। ये अपर पार्ट है, बेस है, और ये देख रहे होंगे एपेक्स पार्ट है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर इंटीरियर सरफेस जो होता है एपेक्स इस तरह से होता है, यहाँ पर वर्टिकल रिजेज पाई जाती होंगी, और इसको जस्ट हम जब रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिज होता है, जिसकी वजह से लार्ज लेटरल यहाँ पर अगर हम इस तरह से ड्रा करें तो ये एक लार्ज लेटरल एंड स्मॉल मीडियल। तो ये एक तरह से ये बोला है कि कैसे पहचानेंगे कि किस साइड की बोन है। मींस अगर हम इसके एपेक्स को अगर डाउनवर्ड करें, डाउनवर्ड ही रखेंगे, मान लीजिए ये क्या है सामने आपके नी जॉइंट का मॉडल है, तो नी जॉइंट में देखते होंगे कि ये किस साइड की पहले बोन है, इस तरह देखेंगे जॉइंट है। तो देखेंगे यहाँ पर कि ये एक तरह से यहाँ पर फिबुला जो होता है वो लेटरल साइड में होता है। तो लेटरल साइड में होने का मतलब हम ये राइट साइड मान लेंगे। तो ये हम मान सकेंगे कि ये राइट साइड की है, इधर लेफ्ट साइड की होगी। ये राइट साइड का बोन है, मतलब कि ये जॉइंट है, ये लेफ्ट साइड का जॉइंट है, क्योंकि फिबुला लेटरल एस्पेक्ट में होता है और टिबिया मीडियल होता है। फिर यहाँ पर टिबिया मीडियल होगा और फिबुला लेटरल होगा। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पटेला बोन जो लार्ज लेटरल साइड में लेड करेगा, उसी साइड में कि ये मतलब ये पटेला बोन होगी। तो ये देख रहे होंगे कि ये इसका एपेक्स डाउनवर्ड है, और ये लार्ज लेटरल एरिया एलांग, ये है लार्ज लेटरल एरिया, इसी के एलांग ये एक तरह से टेबल पे प्लेस्ड है। तो इसका मतलब कि ये राइट साइड वाले मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड वाले जो जॉइंट है उस पे ये प्लेस्ड हो रहा है, मीन्स राइट साइड की पटेला है। तो आइए बात करते हैं राइट साइड की पटेला के बारे में। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिन होगा कि राइट साइड के पटेला है। तो पटेला के बारे में देखेंगे यहाँ पर कि इनके कितने हेडिंग के अंदर पढ़ना है, एक एपेक्स पढ़ना है, 3 बॉर्डर्स पढ़ने हैं और 2 सरफेसेस पढ़ना है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एपेक्स होता है, ये एपेक्स पॉइंट होता है। एपेक्स क्या होता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड वर्टिकल रिजेज प्रेजेंट। तो ये एपेक्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तो हम मान के चलेंगे कि ये आगे की तरफ डाउनवर्ड है और ऊपर की तरफ अपवर्ड है। तो ये डाउनवर्ड ऊपर की तरफ है, यहाँ पर वर्टिकल रिजेज पाई जाती है। और क्या होते हैं कि कवर्ड बाई एन एक्सपेंसन फ्रॉम द टेंडन ऑफ रेक्टस फेमोरिस। तो यहाँ पर देखेंगे कि रेक्टस फेमोरिस का टेंडन होता है, इसके थ्रू कवर्ड होता है, मीन्स इसके टेंडन के बिलो होता है, इन्फीरियर एस्पेक्ट में पाया जाता है। तो इसके टेंडन के इन्फीरियर एस्पेक्ट में पाया जाएगा। फिर साथ में देखेंगे कि और साथ ही साथ देखेंगे कि इसके ऊपर क्या होता है, एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्किन बाई प्री पटेलर वर्सा। मीन्स अगर पटेला है, ये कवर्ड हो रहा है आपका रेक्टस फीमोरिस के टेंडन से, तो रेक्टस फीमोरिस के टेंडन से कवर हो रहा है। उसके बाद डायरेक्ट स्किन नहीं है, मीन्स स्किन के बिलो, स्किन और इस टेंडन के बीच में क्या है, प्री पटेलर वर्सा है। तो प्री पटेलर वर्सा की स्थिति इस टेंडन और स्किन के बीच में पाई जाएगी। मीन्स इसके ऊपर अगर स्किन की कवरिंग है तो स्किन के जस्ट बिलो क्या है, प्री पटेलर वर्सा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एपेक्स के बारे में। फिर देखते हैं इसके बॉर्डर के बारे में, कितने बॉर्डर होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 बॉर्डर की बात कर रहा है। एक है सुपीरियर बॉर्डर, तो ये देख रहे होंगे ये है सुपीरियर बॉर्डर।
कुछ इस तरह से सुपीरियर बॉर्डर की स्थिति होगी, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इधर क्या है, अपर पार्ट है और एपेक्स लोअर डाउन है। ठीक है, तो ये है सुपीरियर बॉर्डर। और देख रहे होंगे कि ये जो राइट साइड की है, तो इसका मतलब राइट साइड का मतलब अगर इसको हम इस तरह से देखें तो ये राइट साइड के नी जॉइंट है, लेटरल साइड में फिबुला होती है, तो ये आपका लेटरल बॉर्डर होगा। ये है लेटरल बॉर्डर। तो ये लेटरल बॉर्डर देख रहे होंगे कुछ इस तरह से लेटरली प्लेस्ड होगा, और साथ ही साथ मीडियल बॉर्डर जो कि मीडियली प्लेस्ड होगा। तो ये है मीडियल बॉर्डर, मीडियल साइड में है, लेटरल बॉर्डर लेटरल साइड में है। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर 3 बॉर्डर के बारे में दिया है, सुपीरियर बॉर्डर या अपर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड मिडियल बॉर्डर। तो यहाँ देखेंगे सुपीरियर बॉर्डर और बेस। सुपीरियर बॉर्डर को हम लोग बेस कह रहे हैं, क्योंकि इसका एपेक्स देख रहे होंगे, एपेक्स के जस्ट अपोजिट क्या है, बेस या सुपीरियर बॉर्डर। तो इंसर्टेड इस पर्टिकुलर ज्वाइंट मीन्स पर्टिकुलर बेस या सुपीरियर बॉर्डर पे क्या अटैचमेंट होता है, इंसर्शन टू द रेक्टस फिमोरिस इन फ्रंट। मीन्स रेक्टस फिमोरिस का जो इसके सामने मीन्स बेस के फ्रंट में जो ओरिजिन अटैचमेंट होता है वो होता है रेक्टस फिमोरिस। रेक्टस फिमोरिस देख रहे होंगे, ये मसल्स जो है रेक्टस फिमोरिस इस पे जाके इंसर्ट कर रही है, अटैच हो रही है, लेकिन ये इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे, इस बॉर्डर के एंटीरियर में फ्रंट पे इंसर्शन हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है। फिर लेकिन इस बॉर्डर के बिहाइंड में, इस बॉर्डर के बिहाइंड में मतलब कि पोस्टीरियर एक तरह से पोस्टीरियर सरफेस के एलांग, तो इसके एलांग क्या होगा, इसी पर्टिकुलर अपर बॉर्डर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जो अटैचमेंट होगा वेस्टस इंटरमीडियस बिहाइंड। मीन्स अपर बॉर्डर के बिहाइंड में आपका वेस्टस इंटरमीडियस का अटैचमेंट दिखाया गया है। दूसरा बॉर्डर देख रहे होंगे यहाँ पर लेटरल बॉर्डर, तो हम लोग देख रहे होंगे कि ये आपके राइट साइड की है। तो लेटरल बॉर्डर क्या होगा, ये लेटरल बॉर्डर होगा, यहाँ से एपेक्स से लेकर बेस तक यहाँ तक आएगा लेटरल बॉर्डर, क्योंकि लेटरल साइड में ये है। लेटरल बॉर्डर प्रोवाइड इंसर्शन टू वेस्टस लेटरालिस। तो देखेंगे कि वेस्टस इंटरमीडियस जो होता है ये अपर बॉर्डर या सुपीरियर बॉर्डर या बेस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये अटैच हो रहा है, जबकि लेटरल बॉर्डर के अलोंग वेस्टस लेटरालिस अटैच हो रहा है। अपर 1/3 आर हाफ, मीन्स अपर 1/3 या हाफ पे। तो अपर 1/3 मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ तक अटैच हो रहा है वेस्टस लेटरालिस। फिर थर्ड बॉर्डर की बात करेंगे, मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर देख रहे होंगे यहाँ पर, तो मीडियल बॉर्डर आपके मीडियल साइड में होगा। ठीक है, मिडिल बॉर्डर मिडिल साइड में होगा। यहाँ पर क्या इंसर्शन होता है, वेस्टस मीडियलिस। तो देख रहे होंगे कि लेटरल बॉर्डर के अलांग इसके अपर 1/3 या हाफ पोर्शन पे वेस्टस लेटरलिस का इंसर्शन हो रहा है, और मिडिल बॉर्डर के अलांग वेस्टस मीडियलिस का है। लेकिन अपर 2/3 मतलब ये लोअर डाउन जाएगा, वेस्टस लेटरलिस की तुलना में ये और लोअर डाउन जाएगा। मीन्स मिडिल बॉर्डर के अलांग जो इंसर्शन हो रहा है वो है वेस्टस मीडियलिस। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 बॉर्डर के बारे में देखा। फिर देखते हैं यहाँ पर सरफेसेस के बारे में। सरफेसेस के बारे में देख लेंगे। सरफेसेस यहाँ 2 होते हैं। ये जो सामने देख रहे होंगे इंटीरियर सरफेस है, ये है पोस्टीरियर सरफेस। तो यहाँ देखेंगे इंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस के बारे में डिटेल है, क्योंकि इंटीरियर सरफेस पे कोई अटैचमेंट ये नॉन आर्टिकुलर होता है, और पोस्टीरियर सरफेस का अपर जो 2/3 होता है, मीन्स अपर 2/3। तो ये देख रहे होंगे पोस्टीरियर सरफेस का अपर 2/3, ये लोअर 1/3 है, ये अपर 2/3 है। तो एपेक्स वाला पॉइंट जो है नॉन आर्टिकुलर होता है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस का अपर 2/3 आर्टिकुलर होता है। तो यहाँ दिया है कि पोस्टीरियर सरफेस में आर्टिकुलर इन अपर 3/4, अपर 3/4 की बात कर रहा है, ये आर्टिकुलर होता है। इसका मतलब लोअर 1/4 नॉन आर्टिकुलर होता है। फिर देखेंगे कि आर्टिकुलर एरिया मीन्स जो ये आर्टिकुलर एरिया जो है स्मूथ है, फ्लैट है, स्मूथ है, तो ये आर्टिकुलर एरिया जो है डिवाइडेड बाय वर्टिकल रिज। तो यहाँ देख रहे होंगे एक वर्टिकल रिज पाया जाता है, जिसकी वजह से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। लार्जर लेटरल पोर्शन, तो ये देख रहे होंगे ये लेटरल एस्पेक्ट में है। इसको थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, क्योंकि लेटरल पार्ट लार्जर लेटरल ये है, तो इसको हम लोग एग्जैक्ट करें तो ये लेटरल, क्योंकि लेटरल जा रहा है, लार्जर लेटरल है। इसको थोड़ा सा ये जब रिवर्स करेंगे तो लेटरल का मीडियल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो लार्जर लेटरल एंड स्मॉलर मीडियल पार्ट। तो यहाँ देखेंगे कि स्मॉलर मीडियल पार्ट जो है जो पार्ट होता है अनदर वर्टिकल रिज पाया जाता है। यहाँ पे एक अनदर वर्टिकल रिज पाया जाता है इस पे। तो यहाँ पर ये पूरा आपका स्मॉलर मीडियल पार्ट था। यहाँ पर अगेन जो स्मॉलर मीडियल पार्ट पे एक वर्टिकल रिज पाया जाता है। तो कह रहा है कि स्मॉलर मीडियल जो पार्ट है अनदर वर्टिकल रिज डिवाइड इट इनटू
ए मीडियल स्ट्रिप फ्रॉम मीडियल पोर्शन, ए मीडियल स्ट्रिप फ्रॉम द मीडियल पोर्शन, तो एक और पार्ट बन गया मीडियल स्ट्रिप फ्रॉम द मीडियल पोर्शन। फिर देखेंगे दिस स्ट्रिप आर्टिकुलेट विद द तो यहाँ देख रहे थे कि दिस स्ट्रिप आर्टिकुलेट विद द रेसिप्रोकल स्ट्रिप on the medial side of intercondylar notch of femur during full flexion। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम लोग इसको लार्जर लेटरल एरिया में डिवाइड किए हैं एक वर्टिकल रिज के द्वारा, स्मॉलर मीडियल वाला पार्ट जो है अगेन एक वर्टिकल रिज के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मीडियल पार्ट के मोस्ट मीडियल का पार्ट है ये चौथे नंबर पे है, ये एक तरह से फीमर के मिडिल कोंडाइल से ये एक तरह से फुल एक्सटेंशन के समय ये आर्टिकुलेट होगा। तो इस तरह से देखते होंगे कि ये इस पार्ट का यूज हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द मीडियल पोर्शन, मीन्स अभी हम लोगों ने इस पार्ट की बात कर चुके हैं, इस पार्ट की बात कर चुके हैं, अब बचा है आपका ये पार्ट। ये पार्ट क्या है? ये पार्ट, ठीक है। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर कि रेस्ट ऑफ द मीडियल पोर्शन एंड लेटरल पोर्शन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। तो ये देख रहे होंगे रेस्ट ऑफ द मीडियल पोर्शन एंड लेटरल पोर्शन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस के बारे में कह रहा है। आर्टिकुलर सरफेस आर डिवाइडेड बाय टू ट्रांसवर्स लाइन इनटू 3 पेयर ऑफ फैसेट। तो यहाँ देख रहे होंगे टोटल जो है रेस्ट ऑफ द मीडियल पोर्शन एंड लेटरल लार्जर लेटरल पार्ट जो है एक दो ट्रांसवर्स लाइन के थ्रू 3 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, 3 पेयर्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने नाम दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे एक मीडियल का जो बचा हुआ पार्ट का एक पोर्शन है और लेटरल का एक पार्ट हो गया, दो यहाँ पर मीडियल का जो बचा हुआ पार्ट का दूसरा पोर्शन हो गया, लेटरल का 2 पार्ट हो गया, यहाँ पर 3। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से है, फिर 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो अलग अलग जो पेयर बने हैं, पोर्शन बने हुए हैं, रेस्ट ऑफ द मीडियल पोर्शन एंड पूरा लेटरल पार्ट जो है 3 पेयर बने हुए, 1 1 2 2 3 3। तो यहाँ पर देखेंगे ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ मूवमेंट ऑफ नी, मीन्स इसके डिफरेंट फेजेस ऑफ मूवमेंट ऑफ नी, मीन नी जॉइंट के मूवमेंट के दौरान क्या होता है, डिफरेंट पोर्शंस ऑफ पटेला आर्टिकुलेट विद द फीमर, मीन्स अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग पटेला का जो पार्ट होता है वो आर्टिकुलेट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ देख रहे होंगे कि जो लोअर पेयर है, यहाँ पर दिया हुआ लोअर पेयर आर्टिकुलेट ड्यूरिंग एक्सटेंशन। तो यहाँ पर जो लोअर पेयर की बात कर रहे हैं तो ये है आपका लोअर पेयर, मीन्स जो लेटरल का जो पार्ट है प्लस मीडियल का बचा हुआ पार्ट है। तो 1 1 जो है आर्टिकुलेट कर रहा है किसके थ्रू, किस समय, एक्सटेंशन के समय। जब एक्सटेंशन होता है उस समय ये एक तरह से सरफेस कांटेक्ट या टच में आता है, आर्टिकुलर हो जाता है। फिर देखेंगे यहाँ पर मिडिल पेयर का मतलब ये है कि 2 2 नंबर वाला, ये जो मिडिल पार्ट है ये एक तरह से कब कांटेक्ट में आता है, मिडिल पेयर ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ फ्लेक्शन। तो ये देख रहे होंगे 2 2 वाला जो होता है ये बिगिनिंग ऑफ फ्लेक्शन, मीन्स जैसे ही एक्सटेंशन के बाद फ्लेक्शन की तरफ थोड़ा सा भी फोल्ड होता है, मीन्स ये है एक्सटेंशन कंडीशन, इससे थोड़ा सा भी अगर फ्लेक्शन शुरू होगा तो उस समय क्या होता है कि ये कांटेक्ट में आएगा। मीन्स जो मिडिल पेयर होता है वो एक तरह से बिगिनिंग ऑफ फ्लेक्शन और फ्लेक्शन के शुरुआत में ये मिडिल पेयर जो होता है कांटेक्ट में आता है। फिर देखेंगे तीसरे नंबर पे देखेंगे अपर पेयर, मीन्स अपर पेयर का मतलब 3 नंबर का ये जो पार्ट है एक तरह से कब कांटेक्ट में आएगा, आर्टिकुलर होगा, मिड फ्लेक्शन का जब मिड हो जाएगा तो तब ये आर्टिकुलर सरफेस आर्टिकुलर पार्ट कहलाएगा। और देखेंगे लास्ट में हम लोगों ने 4 नंबर पे दिया था, ये वाला बात कर लिया था कि मीडियल स्ट्रिप, मोस्ट मीडियल स्ट्रिप जो होता है वो कब, ड्यूरिंग फुल फ्लेक्शन ऑफ नी। तो फुल फ्लेक्शन की कंडीशन में जो मोस्ट मीडियल स्ट्रिप है वो कांटेक्ट में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पटेला के बारे में देखा। तो अब हम पटेला को इस तरह से जानते हैं कि पटेला बहुत ही शॉर्ट बोन होता है और उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।